कहता ये है कि हमको आप डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जहाँ जहाँ x रहेगा हम वहीं पर सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होंगे दोस्तों, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही होता है। तो देखिए एक्सरसाइज 5.4 जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। इस पूरे डिफ्रेंशिएशन चैप्टर का सबसे इजी एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग फर्स्ट नंबर जल्दी से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, इसको मैं अपने कॉपी में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। हेडिंग है हमारा एक्सरसाइज 5.4, ओके। फर्स्ट नंबर है e⁻x बाई साइन x, ठीक है। अब देखिए बात, ये हमारा क्वेश्चन तो हमको मिल गया, अब इसको कैसे बनाएंगे। तो ये दिखने में कैसा लगता है दोस्तों, ये कौन से फार्मूला से हमारा बनेगा। हम ये देख रहे हैं कि ये डिवाइड में है तो हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम ये जानते हैं कि एक फार्मूला है हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, उसका नाम है u/v फार्मूला, ठीक है, du/dv, ठीक है ना। इसका जो है फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या हो गया, देखिए du/dv का फार्मूला ये होता है। सबसे पहले तो आपको u/v ना है तो याद करने का आपको टेक्निक बता देते हैं। नीचे हरदम क्या होता है v स्क्वायर, ठीक है, यानी कि u/v, तो v स्क्वायर इधर हो गया। और सबसे पहले आपको u को छोड़ना पड़ेगा और फिर इसके बाद v को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। और बीच में हरदम क्या देना है, माइनस, याद रहे। आप u इंटू v में क्या करते थे, प्लस ना करते थे, लेकिन u/v फार्मूला में क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है। तो u को छोड़ दिए थे ना, अब u को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और v को छोड़ेंगे इसमें, ठीक है। बस यही है फार्मूला, बहुत इजी है, याद हो जाएगा, समझ लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप क्या करिए, लेट y इज इक्वल टू e⁻x साइन x लिख दीजिए। अब d/dx e⁻x लिखिए, साइन x लिख दीजिए, क्योंकि हम इसको डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं, ओके। तो अब चलिए अब इसको u/v के फार्मूला पे पुट करते हैं। तो u हमारा ये है और v हमारा ये है, तो u के जगह पर e⁻x और डिफ्रेंशिएशन होगा कौन सा, यहाँ पर साइन x और बीच में माइनस, इसके हिसाब से। अब यहाँ पर साइन x को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसको, e⁻x को, ओके। और नीचे साइन स्क्वायर x, ना कि साइन x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि v स्क्वायर ना है तो साइन x स्क्वायर रहेगा तो x स्क्वायर ना रहेगा, साइन स्क्वायर x रहेगा, ठीक है, याद रहे। ऐसा समझे दोस्तों। अब चलिए अब क्या करना है, अब सिंपली एकदम आराम से डिफ्रेंशिएशन करना है, जो होगा डिफ्रेंशिएशन। तब देखिए ये जो है e⁻x डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे dy/dx नहीं लगा हुआ है, इसके पास पावर नहीं है डिफ्रेंशिएशन होने का, तो ये सिर्फ एकदम आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन x के बोल रहा है आगे डिफ्रेंशिएशन होने के लिए, तो होगा ना डिफ्रेंशिएशन। तो साइन x का आप जानते हैं ना डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, बहुत इजी था, माइनस साइन x। और फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पर e⁻x का डिफ्रेंशिएशन जो है क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि e⁻x का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ e⁻x ही होता है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट है इसलिए सिर्फ e⁻x का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ e⁻x होगा, ओके। ये कभी चेंज नहीं होगा, एकदम एक तरह से थेथर है, नहीं होगा चेंज, ओके। थेथर बोल रहे हैं, एक तरह से याद करने का हम आपको टेक्निक बता दिए कि इसका नाम थेथर है, ठीक है ना। तब देखिए e⁻x हो गया और फिर साइन स्क्वायर x, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर भी इतना तक आंसर लिख देंगे तो हमारा ये सही होगा, ऐसा समझ में दोस्तों। और इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाइड करना चाहते हो तो देख रहे हैं ये है कि e⁻ इसमें भी शामिल है और e⁻ इसमें भी शामिल है, तो आप चाहो तो इसे कॉमन ले सकते हो,
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बस हो गया ये आंसर। आगे समझ में दोस्तों, बहुत इजी था। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकेंड नंबर, e टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब ये देखना है कैसे बनेगा, तो चलिए इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं। अब हम लोग स्पीड में क्वेश्चन को बनाएंगे धीरे धीरे, ताकि हमारा लेवल बढ़ सके। ठीक है, अब चलिए हमारा सेकेंड नंबर है e टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये कैसा लग रहा है। हमको तो ये देखने से ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है? ये जो है इसी के जैसा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ई यहाँ पर भी है, लेकिन क्या है, साइन इनवर्स एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या है, एक्स है। ठीक है, ये एक तरह से इसी के जैसा देखने में है और है ही ये। ठीक है ना, रियल में है। तो आपको क्या करना है ना, लेट y इज इक्वल टू, सबसे पहले आप ले लीजिए साइन इनवर्स x। ओके, अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन पे लगाइए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, सॉरी e टू द पावर, इसके पावर ना है। ठीक है, तो देखिए e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, e टू द पावर x ही ना, तो यहाँ पर सेम हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि ये साइन इनवर्स x का हम लोग कुछ करेंगे नहीं क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कुछ करे ना। तो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि होता है ऐसा। ठीक है, और एक बात हम अभी जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसमें जो है आपने देखा होगा कि e टू द पावर x को हम लोग हरदम डिफ्रेंशिएशन जब करते थे तो क्या होता था, e टू द पावर x ही ना होता था। ठीक है, तो अगले बार हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसको, साइन इनवर्स x को। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा रुकेंगे और सोचेंगे कि अरे अभी हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें हम लोग तो ऐसा नहीं किए थे, यहीं तक जो है स्टॉप करके e टू द पावर x तक छोड़ दिए थे। लेकिन आपको मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि देखिए क्या बात है, अगर हम e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएशन करते थे, अगर अगले बार भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते x ही को ना करते, x को करते, तो x के रिस्पेक्ट में है तो वो क्या होता दोस्तों, 1 होता ना। तो 1 इंटू e टू द पावर x करिएगा तो क्या होगा, e टू द पावर x ही ना होगा। तो इसीलिए हम उसको नहीं करते हैं, सिर्फ आसानी से लिख देते हैं e टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स x लिखना है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा सा समय लिए। अब यहाँ पर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए एक्सरसाइज 5.4 में आप पहले देखिएगा एग्जाम्पल में, तो जा करके देखिएगा तो वहाँ पर आपको साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, जो चीज़ होगा आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो क्या होता है, सबसे पहले बात, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, नहीं भी देखा है तो मैंने यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा में दोस्तों ये होता है इसका। और यहाँ पर अगर कॉस इनवर्स x रहता तो यहाँ पर क्या लिखते, प्लस लिखते। ठीक है, अगर टैन इनवर्स रहता तो ये अंडर रूट हट जाता, मतलब एक तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है। ठीक है ना, नीचे हरदम अगर टैन इनवर्स रहता तो अंडर रूट हटा हुआ रहता, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता। तो आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा आपको। ऐसा में दोस्तों तो बन गया हमारा। अब इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते, हमारा तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, हमको सिर्फ यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ही करना था। तो इससे मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर x के पावर 3 है। ठीक है, e टू द पावर x क्यूब है। ठीक है ना, अब ये देखना है कि इसमें कैसे डिफरेंशिएशन होगा। देख रहे हैं, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, एक तरह से सर में दर्द, लेकिन बहुत ही ईजी है दोस्तों।
अब चलिए इसको बनाते जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन हमारा e⁻x⁻3, ओके, e⁻x³ है। तो इसको वैसे ही हम लोग लेट ले लेंगे जल्दी से, लेट y इज इक्वल टू e⁻x³, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, dy/dx लगाना है हम लोग को, ठीक है ना। तो अब देखना ये है कि क्या ये e⁻x ऐसा लगता है क्या देखने में, तो हम देख रहे यही हैं कि ये सही में e⁻x ही ऐसा लग रहा है, बस इसके ऊपर क्या है, क्यूब है। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अगर सपोज डैट, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, अगर इसको हटा देते तो आप आसानी से बोलते ना कि e⁻x है तो e⁻x ही होगा, ठीक है ना। तो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि e⁻x के ऊपर भी एक पावर लगा हुआ रहता है, क्या, 1, जो कि हमसे छुपा हुआ रहता है ना दोस्तों। आप ही कहिए, आप तो जानते ही होंगे। अगर 0 रहता तो कोई उसका वैल्यू रहता नहीं, तो 1 रहता ना, है तो वही चीज़ है। अब देखिएगा बात को, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। अब देखना है आपको ये है कि e⁻x⁻3 है ना, तो वो सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आगे वैसे ही डिफ्रेंशिएशन करना है जिससे हम आपको बताए थे उस समय। देखिए x आपको इसके पहले भी बताया था ना, x का हम लोग इसलिए उस समय डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 1 आएगा, और 1 आएगा तो उससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम ही होगा। ऐसा में दोस्तों बस ऐसे ही करना है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब x³ का तो जानते हैं 3x² होता है, ठीक है। ऐसा में दोस्तों तो आप बन गया, और क्या, आप आगे ऐसे करके लिख सकते हो, आंसर हो गया। बहुत इजी था दोस्तों, बहुत ही इजी था। अब चलिए हम लोग बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब इजी है। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, sin tan 1 e⁻x है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, 4 में हमारा कहता ये है कि sin tan 1 e⁻x, ओके, ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। आप ये जानते होंगे कि साइन के साथ कुछ ना कुछ रहता है जुटा हुआ, ठीक है ना दोस्तों, और tan के साथ भी कुछ ना कुछ जुटा हुआ रहता है। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर साइन के साथ क्या जुटा हुआ है, ये पूरा जो है tan 1 e⁻x, ये पूरा जुटा हुआ है, यानी कि एक तरह से sin x, ओके। ध्यान से समझिएगा बात को, कोई हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan 1, इसके साथ भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, अकेला है लेकिन है, इसके साथ भी है, कौन है, e⁻x है, ओके। तो ये इसके साथ जुटा हुआ, ये इसके साथ जुटा हुआ, तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखिएगा कैसे मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ इजी वे में। तो सबसे पहले तो आपको लेट y ले लेना है इसको, sin tan 1 e⁻x, फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाइए, sin tan 1 e⁻x लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट को चलना है चाल, फिर इसके बाद इसको चलना है, फिर इसको चलना है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, डरना एकदम नहीं है, बहुत इजी है। अब देखिए आप साइन को डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आप जानते हैं ना कि कॉस होता है, तो कॉस x लिखते ना है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, तो x के जगह पर जो चीज़ लिखा हुआ था उसको लिख दीजिए, एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। अब जो है, अब बोलेंगे कि इसको भी तो करेंगे, इसको भी तो करेंगे, अगले चांस में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई है ना, तो आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ही देना पड़ेगा, ओके। ऐसा में दोस्तों अब देखिए यहाँ पर लगाइए dy/dx। अब हमारा कौन सा होने वाला है, tan 1 e⁻x, इसको करना है। तो इसको अब लिख दीजिए एकदम जस का तस। अब देखिए tan 1, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे tan 1 का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/1 + x² होता है ना, तो 1/1 + x², याद रहे। तो x² की जगह पर क्या है, x की जगह पर e⁻x है ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा वो
ए टू द पावर लिखिए ऐसे, एकदम घबराएंगे नहीं, और उसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गया, ऐसा समझ में। अब आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद ए टू द पावर माइनस एक्स को भी तो करेंगे। बस यही चाल चलना, एकदम धीरे धीरे आराम से सब क्वेश्चन बन जाएगा। कॉस tan इनवर्स ए टू द पावर माइनस एक्स, ओके। अब यहाँ पर 1 प्लस, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों। तो इसको मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करिएगा तो -2x हो जाएगा ना, ऐसा समझ में दोस्तों। अब ये तो चीज़ आप जानते हैं कि e टू द पावर x आपने पढ़ा होगा अभी तक, लेकिन यहाँ पर क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स है। तो अगर माइनस एक्स को अगले बार डिफ्रेंशिएशन करते तो -1 होता ना, तो ये माइनस जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो देखिए e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है। और इसका माइनस जो है ये आ करके यहाँ लग जाएगा। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को ताकि अच्छे से समझ में आए, ऐसा में बस यही करना था आपको। अब लिख दीजिए अरेंज करके अच्छे से। अब यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स है, हो गया 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, आंसर था ना इसे दोस्तों। अब चलिए हम लोग 5 नंबर को बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 5 नंबर है log cos e टू द पावर x, ठीक है। इसको लिखते हैं अब। फाइव नंबर log cos e टू द पावर x, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, जैसे log के साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो log x का नाम सुने ना, तो x के जगह पर ये चीज़ है, और cos के साथ भी कुछ ना कुछ होता है, तो x के जगह पर ये है, ओके, वही चीज़ है। अब चलिए इसको वैसे ही लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू log cos e टू द पावर x। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले तो log को करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं ना 1/x होता है, तो x के जगह पर जो चीज़ है उसको लिख दीजिए एकदम आराम से, ठीक है दोस्तों। अब आपको आगे बढ़ना है, तो इसको भी तो करेंगे cos e टू द पावर x, ठीक है। तो अगले बार 1/cos e टू द पावर x इंटू, अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना x, तो माइनस साइन x के जगह पर e टू द पावर x है, लिख दीजिए। अब e टू द पावर x को भी तो करेंगे क्योंकि वो भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन बाई क्या है, कॉस है, तो क्या बन जाएगा वो -tan बन जाएगा ना, क्योंकि साइन बाई कॉस tan होता है, तो यहाँ पर माइनस है तो -tan। अब यहाँ पर आप जानते ही हैं कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, क्योंकि ये होता है, क्यों होता है पता है ना आपको, जान लीजिए क्यों होता है। अब यहाँ पर देखिए -tan क्या है जी, -tan e टू द पावर x था, -tan e टू द पावर x, ठीक है। और e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेगा तो वही होगा, ऐसा में दोस्तों, बस यही करना था, आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, ठीक है। तो 6th नंबर में देख लीजिए e टू द पावर x स्क्वायर, इसी टाइप का है जो हमारा थर्ड था, ठीक है। बस इसमें क्या है, थोड़ा हल्का डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग बनाते हैं 6th नंबर। 6th नंबर क्वेश्चन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस यहाँ डॉट 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 डैश डैश, सॉरी। अब यहाँ पर e टू द पावर कहाँ तक है ये लिमिट, e टू द पावर x टू द पावर 5, ठीक है। अब देखिए
सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x लिख लीजिए, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बोला था कि ये कहाँ तक जा रहा है, ई टू द पावर x टू द पावर 5 तक। तो हम क्या करेंगे ना कि एकदम आराम से लिख दीजिए 3, इसके बीच में 3 भी तो है, 4 भी तो है, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन करिए, टोटल को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो dy बाई डी एक्स लगाइए और पूरा ब्रैकेट दीजिए, क्योंकि ये बीच में क्या है, प्लस है। अब सबको 12 बारी से सबको डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, ठीक है, जैसे हम लोग थर्ड नंबर में किए थे वैसे ही। तो अब देखिएगा बात, तो इसमें देखिए डिफरेंशिएशन करिएगा ई टू द पावर एक्स में, तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही ना होगा, आपको पता है ना। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ना है, तो अगली बार में यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, याद रहे। ई टू द पावर जो भी रहेगा ना सेम टू सेम वैसे ही लिखाएगा, फिर अगली बार जो होना होगा डिफरेंशिएशन उसको कर दीजिएगा। होता तो सब है, एक्स टू द पावर 1 भी, यानी कि एक्स जो रहता है वो भी होता है, लेकिन उसको पता है ना लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं पता है ना, क्योंकि 1 ही आने वाला है, पता है हमको, आपको सॉरी आपको पता होगा। अब देखिए, अब वैसे ही आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। तो ई टू द पावर एक्स टू द पावर 3 लिख दिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाइए और x टू द पावर 3 अब प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखिए और x टू द पावर 4, ओके। अब यहाँ पर लास्ट है हमारा e टू द पावर x 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स दीजिए, और x टू द पावर 5 को भी तो करेंगे, बस यही चीज़ था। अब शुरुआत करिए जहाँ से हमारा जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन करने का बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसको डिफरेंशिएशन करिएगा तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x प्लस ई टू द पावर x का पावर 3 लिख दीजिए, जस का तस जो जो लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएशन करने का बात किया जा रहा है, तो 3x स्क्वायर होता ना है, पता है ना, 3 आगे आ जाएगा n-1, पता है ना फार्मूला, ये तो बेसिक चीज़ है, पता ही होगा। अब यहाँ पर 4x क्यूब प्लस ई टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू यहाँ पर 5x टू द पावर 4, ओके, लिख दिए। बस अब क्या करना, हो गया, यही तो है, और कुछ तो होने वाला नहीं है दोस्तों, बस हो गया आंसर, ठीक है, कितना इजी था। अब चलिए 7 नंबर पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये है, ध्यान से देखिए। देखने में बहुत डरावना लग रहा है क्वेश्चन, लग रहा है ना, लेकिन बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है e टू द पावर, ठीक है, अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट x, ये है क्वेश्चन। अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू लिख लीजिए, जो हमको लिखना है पहले, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएशन में लगाइए, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर रुकेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप का इम्प्लाई दिए। अब देखना ये है कि कहाँ से शुरुआत करें हम लोग, कैसे डिफरेंशिएशन करें। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि अंडर रूट है, और अंडर रूट के अंदर ई टू द पावर एक तरह से x ही है ना, वैसा ही ना है क्वेश्चन। तो आपको जो है कैसे सबसे पहले सॉल्व करना है, सबसे पहले रूट, तो आप इसको पूरा को क्या देखिए, एक नज़रिए से देखिए, क्या है कि ये अंडर रूट x है, सपोज डैट। तो सबसे पहले अंडर रूट का काम करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम जो बोल रहे हैं आपको बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। तो आप जानते ना है अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, 1/2 रूट एक्स कहते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स है ना, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको एकदम जस्ट टू जस्ट एकदम नो टेंशन उतार दीजिए,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बोले कि रूट तो हम लोग कर लिया, अभी इसको क्यों नहीं, ये हमारा तो x नहीं है, ये तो हमको डिफ्रेंशिएशन होने वाला है, तो क्या करना है आपको, इसको भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो होने वाला होगा, ठीक है। और याद रहे ये आपको इधर अंडर रूट नहीं लिखना है, क्योंकि जो अंडर रूट था वो हो चुका है, और जो हो चुका है उसको नहीं करेंगे, ठीक है। e⁻, ऐसे लिखे, ठीक है, 1/2। अब देखिए e⁻ यहाँ पर क्या है, √x है, तो आपको पता है ना कि e⁻√x यानी कि क्या होगा, सेम टू सेम ही होगा, हरदम, एकदम हरदम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगले बार हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे किसको, √x को, ओके। इसके पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर क्यों ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए इसको जल्दी से जैसे लिखा हुआ है उसको उतार दीजिए, इसको भी वैसे ही लिख दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो √x है, तो अभी बताए थे √x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 √x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और e⁻x है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये तो 4 हो जा रहा है। अब इसको और इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये देख रहे हैं कि इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है, तो क्यों ना हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक अंडर रूट बनेगा और x हो जाएगा e⁻x, ठीक है, बहुत ईजी है, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसका क्या होगा, सबसे पहले तो ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर है e⁻√x, तो लिख लीजिए e⁻√x बाई 2 2 जा 4, अंडर रूट दोनों में शामिल है, तो x क्यों हम इसको e को क्यों नहीं लिख रहे हैं पहले, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि e का कुछ पावर है, इसलिए उसको अंतिम में लिखेंगे, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, बात बराबर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x ऐसे लिख देते हैं, हो गया, शामिल हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये और ये शामिल हो गया एक दूसरे से, ठीक है। अब चलिए यही आंसर हमारा बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी, log x। चलिए इसको बनाते हैं, log और log x, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो जल्दी से हम लोग चलिए इसको स्पीड में कर देते हैं। तो लेट y = log और log x, इसको डिफरेंशिएशन किया जाए, तो हम इसको डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे, इम्प्लाई है दोस्तों, इम्प्लाई नेक्स्ट स्टेप। तो log है सबसे पहले, log के साथ कुछ ना कुछ तो होता है, तो यहाँ पर log x के जगह पर कौन है, x के जगह पर log x है, तो कोई बात नहीं, हम एकदम आराम से 1/log x लिखेंगे। क्यों लिखें ये 1/log x, क्योंकि आप पढ़े होंगे ना log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता ना है, तो यहाँ x की जगह पर क्या है, log x है, तो इसको लिख दीजिए। अब बोलेंगे कि log x को भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पर log x को अगले बार कर लेंगे, 1/log x, log x का क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। अब इसको हम लोग, तो x आगे आ जाएगा ना, कि इसमें याद रहे, इसमें कभी मत ऐड ये मल्टीप्लिकेशन करिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो 1/x आगे इधर आएगा log x, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, याद रहे। तो बन गया। अब चलिए जल्दी से हम लोग 9 नंबर बनाते हैं। 9 नंबर में है cos x/log x, ठीक है, cos x/log x, तो वैसे ही इसको भी लेट y = cos x/log x लिख लेते हैं जल्दी से, और फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन पे चढ़ाते हैं।
ये देखिए u बाई भी जैसा लगता है और इसी में बनेगा ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन याद है ना, जैसे बनाए थे वैसा ही बनेगा। तो ये सबसे पहले तो नीचे log x जो है उसका क्या होगा, उसमें हम लोग साइन स्क्वायर एक्स ना लिखे थे। तो दोस्तों इसमें ऐसा कभी गलती नहीं करिएगा। इसमें हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ पर नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। ये log x है इसलिए log x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, भी स्क्वायर यानी कि। अब यहाँ पर u से स्टार्ट करते हैं तो u हमारा ये है हरदम, तो cos x, ठीक है। इसमें cos x को छोड़े थे, अभी log x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर बीच में हरदम माइनस होता है, पहले ही बता चुके हैं। अब log x को छोड़ेंगे और cos x को अभी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अब क्या करना है, cos x लिख दीजिए, log x है तो log x का डिफ्रेंशिएशन पता है ना क्या होता है, 1/x होता है माइनस। अब यहाँ पर log x cos है तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको log x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन में था। यहाँ पर log x का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई चेंजिंग नहीं, बस खाली माइनस माइनस इधर क्या किए, प्लस कर दिए, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इधर मल्टीप्लिकेशन करके प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। अगर कुछ और ज़्यादा मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो देख रही हैं कि यहाँ पर 1/x सूटेबल नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये जो है क्या लग रहा है, सूटेबल नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे कि अगर हमको 1/x को हटाना है तो हमको ऊपर और नीचे x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हम ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर एक जगह सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे ऊपर सवाल ना उठेगा कि आप ऊपर ही सिर्फ क्यों किए, नीचे क्यों नहीं किए। तो इसीलिए हम दोनों जगह पुट करते हैं। आपको तो पता ही है दोनों ही जगह होता ही है, तभी आप कर सकते हैं ऐसा यूज। तो हम ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x। तो देखिए x से मल्टीप्लिकेशन करिए, cos x और 1/x था ना, यहाँ पर x आ गया, एक नया वही चीज लिखे, प्लस है बीच में, प्लस log x sin x, और प्लस पहले तो x इधर भी आएगा, log x sin x। जब x से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें भी होगा और इसमें भी ना होगा, दोनों जगह होगा क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए। अब यहाँ पर भी x से मल्टीप्लिकेशन हुआ है और नीचे क्या था, log x का होल स्क्वायर था, यही ना था। अब ये कट गया, इधर कोई कटने वाला नहीं है, बस हो गया। अब cos x हो गया और फिर इसके बाद प्लस x इंटू लॉग x साइन x लॉग x हो गया, ठीक है। ऐसा में दोस्तों ऐसे ही बनेगा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, लिख लेते हैं कॉपी में। नंबर क्या है जी, कॉस log x प्लस e⁻x। ओके, तो वैसे ही हम लोग को जल्दी से y इज इक्वल टू ले लेना है, कॉस log x प्लस e⁻x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन करना हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो
कॉस है, ठीक है, कॉस लॉग एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर किसका बारी आ रहा है, कॉस का, तो डिफ्रेंशिएशन करिएगा दोस्तों। तो बहुत इजी, एकदम इजी में देखिए, बहुत इजी है। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो x की जगह पर जो भी चीज़ है उसके साथ आराम से लिख देंगे, जैसे पहले लिखे थे, ठीक है, पहले देखे होंगे ना, क्वेश्चन बनाए होंगे। तो यहाँ पर कॉस का माइनस साइन x की जगह पर क्या हो गया दोस्तों, log x प्लस ए टू द पावर x, ठीक है। अब बात आता है कि इसको तो हम लोग कर लिए, इसको भी तो करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करिए, क्या है जी, log x प्लस ए टू द पावर x, ओके। तो बस वैसे ही एकदम आराम से लिखिए इसको। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन भी होगा और इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, बहुत इजी वे में, क्योंकि इसके बीच में क्या है, प्लस है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये डिफ्रेंशिएशन इसमें भी होगा, इसमें भी, एकदम सिंपल वे में। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा क्या, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, इसमें बीच में क्या है, प्लस है, यानी कि इसमें फिर से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये एक तरह से और ये एक तरह से, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ भी लग रहा है और इसके साथ भी लग रहा है। तो log x का सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है, और e टू द पावर x का सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर x, क्योंकि ये थेथर है, आप जानते ना, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, हम थेथर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही याद करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, बस हमारा बन गया ये, यही चीज़ था, ठीक है, हो गया। और इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और साइन के साथ ये है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं।